Okay, guys, solve this question. How many terms of the series 20, 19 1 by 3, 18 2 by 3, add up to 300. How many terms of the series 20, 19 1 by 3, 18 2 by 3, add up to 300? वापस से आएगा स्विचिंग ऑन द वीडियो या फिर आज रहने दे। और तुम्हारे क्लास में अंधेरी से कौन कौन है? कोई नहीं है। यहाँ पे यार ये स्टूडेंट उसका नाम अनिकेत आदिदे। तेरा माइक का अभी तक फिक्स नहीं हुआ क्या? क्यों, कहाँ रहता है तू? ऐसे बॉम्बे में रहता है कि कहाँ रहता है? माइक कैसे फिक्स नहीं हो रहा है इतने दिन से? 4 महीने हो गया। वीडियो भी ऑन नहीं होगा शायद तेरा। वीडियो ऑन करके पढ़ाई कर। आदिनाथ, एक और आंसर है, दैट इज राइट। उसमें कोई रिजेक्ट होगा क्या? आगे आना देखना पड़ेगा। एक सेकंड सर, भेजा है आपको। अरे एक सेकंड, मिस हो गया। हाँ हाँ सही है। नहीं होगा आदिनाथ। 2 क्यों है समझ में आ रहा है क्या आनंद और आदिनाथ? 1 मिनट सोचो। हाँ सर। हाँ सर, आधे नेगेटिव होंगे तो वो कट जाएगा। रुक जाओ। For others, did you realize that this is an arithmetic progression? यस सर। सर एसएन के फॉर्मूले से करना है ना? हाँ, एसएन का फॉर्मूला है, एसएन दे रखा है ऑलरेडी। यस सर, उसका थोड़ा बाकी है।
SN का फॉर्मूला दे रखा है, ऋषभ राय करेक्ट। SN का फॉर्मूला दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स ही ढूंढना है। फर्स्ट टर्म क्या है, ऑब्वियस है। कॉमन डिफरेंस कितना है, सोहम करेक्ट। अनिकेत कॉमन डिफरेंस क्या है? -2/3 सर 2/3 -2/3 नेगेटिव, हाँ। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा? सेकंड टर्म माइनस Second फर्स्ट term minus first. दैट्स राइट आयुष, जल्दी करो अदर्स। अंशुल क्या हुआ, टाइम लग गया? बोथ ऑफ यू, बोथ द अंशुल्स जल्दी करो। क्वाड्रेटिक बना है बट बहुत अजीब सा बना है तो आने का उसका सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक सर क्वाड्रेटिक का देखो क्या स्टार्ट कैसे करोगे, n/2 टाइम्स 2 टाइम्स 20 प्लस n-1 into -2/3 इज इक्वल्स टू 300। आई होप यही इक्वेशन लिखा। इसके क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई sir. क्या एलसीएम ले रहे हो या ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हो? पहले क्या किया, मैं भी वही करता हूँ। 2 को 300 के साथ शिफ्ट किया एंड वो ब्रैकेट को लिख दिया पूरा। हाँ, क्या लिख दिया? 40 प्लस माइनस 2n 2n स्क्वायर upon 3 प्लस प्लस 2/3। हाँ प्लस 2। यस सर ये 3 को भी एलसीएम लिया। हाँ सर। ओके, तो क्या हो गया, 120 माइनस 2n प्लस 2 इंटू n भी है, वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 इंटू n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 1800। करेक्ट। फिर 2 से डिवाइड, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 किया। यस। फिर 122n का बाई 2 आएगा 61n। सर उनका 61n आता है। हाँ, 61 को 25 और 36 करके स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 25 इंटू 36 900 है। दैट्स राइट सौरभ एंड आयुष आल्सो। जल्दी करो केविन, अंशु, शैन, या करेक्ट करेक्ट। फैक्टराइज इससे ज्यादा और कितना फैक्टराइजेशन करेंगे, जल्दी करो। ओके, दैट्स राइट। जितने लोगों ने अभी भेजा है, यार इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, सबका आ जाना चाहिए आंसर अभी तक। n का वैल्यू 25 और 36 आएगा, टू वैल्यूज n के।
Also, just for my curiosity, it is nothing related to this question, but still, a few of them I was discussing. Why are there two answers in this question? Can others तो tell? शायद किसी सर्टेन पॉइंट के बाद वो नेगेटिव चले जाता है हाँ, numbers. मतलब ये है क्वेश्चन का मीनिंग की 25 टर्म्स का एडिशन 300 है और 36 टर्म्स का एडिशन भी 300 है। 25 टर्म्स तक का एडिशन 300 और 36 टर्म्स का एडिशन भी 300 ही है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है ना, कॉमन डिफरेंस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 25 टर्म के बाद और भी कम होते जाएगा। तो व्हाट दे आर सेइंग इज 26th टर्म से लेकर 36 टर्म के बीच में थोड़े पॉजिटिव टर्म्स रहेंगे और थोड़े नेगेटिव टर्म्स रहेंगे। अरे एक सेकंड, हाँ, थोड़े पॉजिटिव टर्म्स रहेंगे और थोड़े नेगेटिव टर्म्स रहेंगे, वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। क्लियर है क्या दो आंसर्स के? ठीक है, नहीं होगा तो भी इट्स फाइन, जस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सम ऑफ एन एपी दे रखा है, जस्ट यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड है। 10 मिनट लगे सॉल्व करने के लिए, जबकि 3 मिनट लगना चाहिए। अदर देन कैलकुलेशन इज इट टफ? आई डोंट नो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। Okay, read the next question. Okay. बताऊं या वेट करूं? किसी को लिखना है ये? Okay. तुम्हारा बहुत दिनों बाद सुबह लेक्चर हो रहा है क्या? हमेशा ही सुबह होता है। आपके बहुत दिनों बाद हो ऐसा नींद में तो नहीं हो ना? नो सर। ठीक है। Okay. Find the sum of numbers. Find the sum of numbers from 1 to 100. Find the sum of numbers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 3. Find the sum of numbers which are divisible by 2 or 3. The numbers are from 1 to 100. 2 minutes try करो, I just come back.
उन्नति रॉन्ग है, ऋषभ राय रॉन्ग, आनंद करेक्ट, सोहम अक्षत रॉन्ग है, ख्वाहिश वेरी नाइस है, वेरी नाइसली डन, करेक्ट है, आदिनाथ रॉन्ग. Okay. Now, especially students who sent me wrong, this wrong answer. Adinath, Akshat, Soham, Unnati. Do you understand what is the difference between 2 or 3 and 2 and 3? यस सर, वो भेजने के बाद समझा सर, कर रहा हूँ. We have to find the sum of numbers divisible by 2 or 3 है. मतलब are we supposed to find the numbers divisible by 6? Can anybody tell? Are we supposed to find the sum No, of sir. numbers? नो सर. नो सर, तो 2 और 3 अलग अलग करना है. हाँ, 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो बता सकते हो क्या ख्वाहिश कैसे किया? That is your answer is right. माइनस कर देंगे. Very nicely said. Can you explain for others? सो पहले 2 के सारे सम निकाल के फिर 3 के सम निकाल के फिर 6 के सम से माइनस कर देंगे. बाकी लोगों को समझा क्या बोल रहे हैं वो? यस सर. What she is saying is find the sum of numbers divisible by 2 first. 2 से divisible सारे numbers ढूंढ लो. 2 + 4 + 6 1 until 100. फिर 3 से divisible के सारे numbers ढूंढ लेंगे. 96, 99. इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा. क्यों? ये अपने आंसर से ज्यादा आएगा. ज्यादा आएगा, 6 के डबल आ जाएंगे. कॉमन सर. Because the number 6 and all are counted twice. तो ज्यादा काउंट हो गया तो हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाए. तो the answer is first equation plus second equation minus third equation. First equation is basically 50. Number of terms कितने हैं? 50. 50 दिखना चाहिए. 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 100. So 2 into 50, 100. तो n by 2 times first term plus last term यूज कर लो जब लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन पता है. सेकेंड वाले में भी नंबर ऑफ टर्म्स 33 रहेंगे. 33 सर. और लास्ट वाले में 16. So the answer is first plus second minus third. जल्दी करो. Agniv, Pratyush, you are right. So is Shivansh and Caleb, Adinath, Anshul, you are all right. Anshul T. Anshul T क्या है? T मतलब तिवारी है कि अच्छा थाने? सर टी शर्ट है मैं तिवारी. क्या सरनेम तिवारी है क्या? यस सर. वो कोइंसिडेंटली आदिनाथ इसीलिए आया बिकॉज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सेम ही हो रहा है यहाँ पे. जस्ट अ कोइंसिडेंट. ठीक है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है ना, हर चीज में नहीं होगा ना. नहीं 7 के मल्टीपल्स पे नहीं आएगा. ठीक है सर. जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ. एक को सिंप्लीफाई कर रहे हो कि ऐसे ही कर रहे हो डायरेक्टली कॉमन निकाल के? श्रेयसी नहीं यार. दक्ष also no. Shreyasi, your answer is 2 less. Are you finding the number of, you're finding the terms or you're finding the number of terms? Maitri, close but wrong. Addition subtraction का मिस्टेक हो रहा है. अच्छा, किसी ने इंडिविजुअली निकाला क्या? फर्स्ट वाले का वैल्यू कितना है? 2550. 2550. 2500 की 2550? 2550. 2550 सर. सेकेंड वाले का 1683. थैंक यू. लास्ट वाले का शायद 8166 है. 16. चेक करो. अरे केविन, that is 2 less यार. You have to find 2550 plus 1683, not 50 plus 33 minus 16. ओके सर. ओके सर. You understood ना? Not the number of. यस सर. यस सर. हाँ श्रेयसी, तेरा भी वही है.
पर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट डिजिट रॉन्ग है. Yeah, that's right. That's right, Anshul Amol. जल्दी करो यार others. Oh, that's right, Ishita, Sumit, Akshat, Daksh, Kevin, and all. Unnati nahi yaar. Is it typing error or did you just? Yeah. इतना weird typing error कैसे हुआ? Zero कैसे आया? इधर है. 3417 is the final answer. चलेगा? I'm not discussing it further. I hope everybody else got it. Random one more sum. तुम्हारा logarithms हो गया क्या? चालू है सर. ओके ठीक है. लॉग के ऊपर क्वेश्चंस बाद में देता हूँ. एरेज कर दो इसको. That side सिद्धार्थ. ओके थोड़ा स्पीड बढ़ाना है तुम लोग को थोड़ा सा. ये वाला लॉजिक को क्या बोलते हैं? ऐसा स्कूल में किया होगा. ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ऐसा कुछ किया है क्या स्कूल में? Yes, sir. Yes, sir. Like you know the symbols, U for union, ये intersection Yes, का sir. symbol होता है. और Yes, इस sir. प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? कुछ नाम है क्या इसका? सर मॉर्गन है क्या? ठीक है, मतलब मोर देन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके बुलाते हैं. चलेगा, इट्स फाइन. हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके एक और क्वेश्चन करना है सम ऑफ एपी का. थोड़ा जल्दी करो. इफ सम ऑफ two n terms of the AP with the sum of first two n terms of the AP 258 dot 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 is equals to sum of n terms is equals to sum of n terms of the AP 57, 59, 61 and so on. 57, 59, 61 and so on. Find n. Find n. अनिकेत बीच बीच में क्या टाइप करता रहता है हर थोड़ी देर? अच्छा
That side Som Adinath. ख्वाहिश वेरी नाइस. ऐसा लग रहा है ख्वाहिश का चैप्टर बहुत जम गया अच्छे से. सुमित इज राइट. Wow, Sparsh. I didn't know that you were also here. Shivansh is right. Unnati, I clearly understand that it's a typing error again, but yeah. नहीं पर जल्दी करो आनंद. सर आंसर आया लगता है, कैलकुलेशन एरर लग रहा है. मतलब आया आंसर आया लेकिन बहुत छोटा सा आ रहा है. तो भेजना पता चल जाएगा. 1 2 3 तो नहीं है. प्रज्योत नहीं यार. सिद्धार्थ एंड प्रत्युष यू आर राइट. Akshat is also right. जल्दी करना है. Just have to straight away move on with the formula. I'm just going to solve this question now. Left hand side में अमितेश आया क्या? n by 2 n की जगह 2n लेना है. Number of terms 2n है. 2n by 2 into 2a plus n minus 1 की जगह 2n minus 1 into d 3 है. That should be same as n by 2 times 2 into 57 plus n minus 1 into 2. बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है केयरफुली. क्लियरली n by 2 ही कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. फिर you just have to rearrange and solve it here. Just speed बढ़ाओ. This should be solved in 2 minutes. Agnew, Prajyot, Caleb, you are right. Anshul, Akshat. क्या मिस्टेक किया प्रज्योत पहले? नहीं यार अंशुल पाटिल. आई एम गेसिंग पाटिल है प्रीफर. जल्दी करो. इशिता, मैत्रेयी, अमितेश, क्रिश, उदय. दक्ष का भी नहीं आया अभी तक. अरे उन्नति नहीं नहीं. पर्व इज राइट. या दक्ष. शयान नो. अभिनव करेक्ट. आयुष नहीं. ऋषभ राय राइट. ओके. For others, should I solve it further? यार इतने सारे लोग गलत भेज रहे हैं. 6n minus 3 is equals to 2 into 57 कितना हो गया? n into 56 plus n. हाँ n का वैल्यू फाइनली 11 आना चाहिए. किस कोई बता सकते हैं कि रेशियो क्या आ रहा है? किस किस का रेशियो आ रहा था? 55 by 5. Okay. अच्छा नंबर आ गया 55 by 5. नहीं केविन 11.6 तो हो ही नहीं सकता है. नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर रहते हैं. बाकी जिसने भी 11 भेजा यू आर ऑल राइट. सर ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन के साथ ज्यादा इजी हो जाते होंगे ना? ऑप्शन से आएगा. इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है. ओके ओके. पता नहीं इज इट इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन? इजी. इजी सर. Yes, sir. ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं. थोड़ा सा टफ करूं या नहीं समझ नहीं आ रहा है. एटलीस्ट 20-25 पर पीपल आर रेस्पोंडिंग. सर समझा सर गलती का क्या मैंने. ओके. एंड हु इज दिस स्टूडेंट जिसने फोन नंबर रखा है अपना? 8440050575.
सो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा केयरफुली करना। पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वापस से पूछो। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन टू राइट डाउन, आई विल डिक्टेट इट, स्टार्ट राइटिंग। 150 workers were engaged to complete 150 workers were engaged to complete a piece of work in a certain number of days. "150 workers were engaged to complete a piece of work in a certain number of days. In a certain number of days. 4 workers dropped the second day. 4 workers dropped the second day. 4 workers dropped the second day. Next line. 4 more workers dropped the third day. I hope everybody has followed so far. I'll repeat the question so far. 150 workers were engaged to complete a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped the second day. 4 more workers dropped the third day. And so on. अभी काम करने के लिए, ये काम कंप्लीट करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन? ज्यादा दिन। ज्यादा। बस वही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, राइट? इट टेक्स और इट टुक 8 more days. It took 8 more days to complete the work now. It took 8 more days to complete the work now. Find the number of days. In which the work was completed. Find the number of days in which the work was completed now. It took 8 more days to complete the work now. Find the number of days it took to complete the work now. Okay. पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछो, कैसे करना है मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा। सर मेरे को एक डाउट था सर, बोलो। जब भी 4 वर्कर्स लीव होते थे तभी 8 मोर डेज ऐड होते थे ना? नहीं, फिर ऐसे हर दिन 4 लोग हो रहे। काम खत्म होने के लिए 8 दिन ज्यादा लगा, टोटल काम खत्म होने के लिए। अच्छा, ओके सर। That's right, Rishabh. Okay. नहीं देखना स्पर्श, लास्ट सेंटेंस पढ़ना स्पर्श। सर हाँ बोलो। आप एक बार क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करेंगे? मैं अभी आया। अच्छा, क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन बताऊं कि क्वेश्चन समझाऊं? समझाओ सर, लिख लिया मैंने लेकिन समझा नहीं क्वेश्चन। ओके, मैं समझाता हूँ। एक सेकंड, सबके लिए समझ में आ जाएगा। अभी देखो, ओरिजिनली मतलब काम करने के लिए ओरिजिनली ये प्लान था कि 150 वर्कर्स आएंगे डेली,
डेली 150 वर्कर्स आएंगे, लेट अस से 150 वर्कर्स आएंगे और 150 यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे, कुछ 150 अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे। अच्छा, तो डेली 150 वर्कर्स आएंगे, दैट वाज द प्लान। हर दिन 150 वर्कर्स आएंगे तो 150 यूनिट्स ऑफ वर्क। तो थोड़े दिन चलेगा ये काम, थोड़े दिन चल के काम खत्म हो जाएगा, दैट वाज द ओरिजिनल सिनेरियो। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में क्या हो गया कि पहले दिन 150 लोग आए, लेकिन दूसरे दिन 150 यूनिट्स ऑफ वर्क नहीं हो पाया, क्योंकि दूसरे दिन कितने वर्कर्स आए? 146 146 46 वर्कर्स ही आ पाए सेकंड डे। और थर्ड डे कितने लोग आए? 142 142 वर्कर्स आए। लेकिन काम तो उतना ही हुआ, मतलब इन सबका एडिशन और ओरिजिनल सिनेरियो का एडिशन सेम होना चाहिए। अच्छा, और एक एक्स्ट्रा हिंट हम लोग को ये दे रखा है कि 150, 146, 142 अगर ये नंबर ऑफ डेज एन डेज लगे, तो ओरिजिनली कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए था? n-8 n-8। तो ऐसे 150 150 150 n-8 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 into n-8. Now that should be same as what? The actual scenario. एक्चुअल सिनेरियो के नंबर्स को ऐड करेंगे तो कौन सा सीरीज आएगा? AP. Sum of this AP should be same as 150 into n-8. इस इक्वेशन को तुम लोगों को सॉल्व करना है, 2 मिनट टाइम और लगाओ। डेज फाइंड करना है ना? हाँ, स्पर्श n फाइंड करना है कि n-8 फाइंड करना है? That's right, Khwahish and Anshul, very fast, very good. n ही फाइंड करना है। नहीं अक्षत, ये स्पर्श। सर क्या बोला? हाँ बोलो बोलो। आपने क्या बोला सर? क्या बोला मतलब? कुछ नहीं बोला। अक्षत तेरा रॉन्ग आंसर बोला। ओके नहीं अंशुल, नहीं प्रत्युष, मिस्टेक हो रहा है। क्या? जल्दी करो अदर्स। फर्स्ट टर्म ऑफ कोर्स 150 रहेगा। कॉमन डिफरेंस कितना ले रहे हो? -4 -4, या जल्दी करना है, सॉल्व फास्ट। यस, बात करो। हु इज दिस स्टूडेंट? तो वो फोन नंबर वाला था। फोन नंबर वाला? अच्छा, ओ आई विल जस्ट रिमूव हिम। वो फोन नंबर किसी का पहचान का है क्या?
ओके अनिकेत आंसर आया क्या? मेरा आंसर करेक्ट है क्या? यस कैलेब नाउ यू आर राइट. आनंद उसका प्लस 8 करना है क्योंकि क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़. आदिना 25 आना चाहिए. शिवांश प्लस 8 होगा उसका. सर 25 n है. हाँ एन ही ढूंढना है क्या? चेक करो लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है क्वेश्चन का. So number of days in which the workers completed work now ना तो हाँ, नहीं तो now. ढूंढना है. हाँ एन ही तो ढूंढना है. ओके सर. हाँ निकेत आंसर आया कि नहीं? सही है. कैलकुलेशन बता सकते हैं क्या? नेक्स्ट इक्वेशन. इसका नेक्स्ट स्टेप किसी को आया क्या? क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है? यस सर, एक इक्वेशन बन रहा है n स्क्वायर माइनस n प्लस 600. -600. ये करेक्ट है क्या? मुझे -600 आया सर. -600 है. -25 यहाँ पे प्लस एन है कि माइनस एन है? उधर माइनस है. ये है क्या? फिर ऑफ कोर्स अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो इसको 25 24 में स्प्लिट हो सकता है. फेयर है ना? सही है निकेत. अग्निव राइट, अंशुल राइट. सुमित प्लस 8 हो गया यार उसका. नंबर ऑफ डेज अभी कितने दिन लगे वो पूछा है. ओके केविन हो गया. ओके चलेगा. रिस्पॉन्स और नहीं आ रहा है तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड. सुमित यू आर राइट. एन का वैल्यू 25 आएगा. ऑफ कोर्स नेगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता. ओके एंड फ्यू मोर जनरल नॉलेज थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड. सबसे पहले टीएन क्या होगा? टीएन मतलब nth टर्म. nth टर्म का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इट बिफोर. इसमें डिग्री ऑफ n कितना होगा? 1. डिग्री ऑफ n इज 1. और Sn का फॉर्मूला n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ n दैट यू कैन नोटिस? 2 आएगा. डिग्री ऑफ n इज 2. अच्छा. ऑल्सो अगर कोई क्वेश्चन में Sn दे रखा है तो Tn ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर. हाँ सर ढूंढ सकते. और Tn दिया है तो Sn ढूंढ सकते हो क्या? हाँ हाँ सर. सर. ओके नाउ फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन में Tn दे रखा है. फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन का Tn दे रखा है 2n प्लस 3. मतलब nth टर्म दे रखा है 2n प्लस 3 और सम टू n टर्म्स पूछा है. n टर्म दे रखा है, सम टू n टर्म्स पूछा है. तो कैसे करना चाहिए? सर वैल्यूज लेके. चलेगा. n का वैल्यू तो नेचुरल नंबर से n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा. हाँ n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा. इनफैक्ट n को 1 पुट करेंगे तो 2 1 जार 2 प्लस 3 5 आ गया. n को 2 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? 7. 7. n को 3 पुट करेंगे तो 9. तो अभी हम लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कौन सा सीरीज है. तो 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू n टर्म्स अभी कर सकते हो. Yes. Of course. Hence you can find Sn using the formula n/2 times 2a plus n minus 1 into d. Okay. तो Tn दिया है तो Sn ढूंढ सकते हैं. Okay. The other scenario, Sn दिया है तो Tn ढूंढ सकते हैं क्या? Sn दिया है तो Tn हाँ ढूंढ सर. सकते हैं. हाँ सर. For example, Sn is equals to say 2n square plus or 4n square plus 7n. This is my Sn. I have to find Tn. हाँ सर ढूंढ सकते हैं. Okay, let us try.
n की वैल्यू n माइनस कोई वन थॉट डाल। प्रोसेस है क्या? हाँ, क्या बताओ? सर इसको सर भी अगर मेथड से ढूंढ सकते हैं वैल्यूज डाल के। एक एक करके, हाँ आनंद पहले बताते क्या? सर इसको भी वैल्यूज डाल के सेम मेथड से ढूंढ सकते हैं, n-1 का एक वैल्यू निकालना है। हाँ ओके, और कोई बता सकता है क्या? सर भाई सर n माइनस वन जो टर्म रहेगी और जो nth टर्म रहेगी उन दोनों के सम के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो लास्ट टर्म ही रहेगी, क्योंकि n माइनस वन के सम में लास्ट टर्म ऐड की तभी n टर्म्स का सम मिला। तो n अच्छा, की वैल्यू n difference माइनस वन का फिर- डालेंगे, फिर दोनों के सम मिल जाएंगे, तो n का जो सम है उसमें से n माइनस वन का सम माइनस कर देंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। या फिर वो n/2 इंटू a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n/2 a plus tn कैसे यूज करें? सर जिसमें पहला अगर वन n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ऑब्वियसली वो पहला ही टर्म देगा हमको, करेक्ट। और फिर And- सम ऑफ टू टर्म्स निकाल के सेकंड टर्म निकाल सकते। दैट इज आल्सो करेक्ट। फिर सही कर रहे हैं, सही कर रहे हो। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ बोलो कैसे? जो हमारा SN का फॉर्मूला है उसको एक्सपैंड करके एक पर्टिकुलर वो आएगा ओके, और उसमें हम वैल्यूज डाल दें। हाँ मतलब वही बाकी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं। मैं ऑफ कोर्स डिटेल में समझाऊंगा। आई एम जस्ट क्यूरियस फॉर अदर्स, व्हाट आर यू गाइस थिंकिंग? ओके, और तो जो जो तीन लोगों ने बताया, आनंद, अक्षत, आई गेस, उनके अलावा बाकी कोई बता सकता है क्या कि कैसे, क्या सोच रहे हो अदर देन दीस पीपल? एनीबॉडी एल्स? ख्वाहिश, आदिनाथ? सर बोला सर। अच्छा तूने बोला था क्या? ओके, अच्छा चलेगा। मैं ये वाले पे ना एक क्वेश्चन कराता हूँ। उस क्वेश्चन में ना मल्टीपल वेज डिस्कस करता हूँ। तुम लोगों ने ऑलरेडी दो तरीके बता दिए। एक थ्योरम की तरह फिलहाल के लिए लिख लो। आई विल प्रूव दैट आल्सो इन सम टाइम। नोट, इफ Sn is equals to a times n square plus b times n, then Tn is given as a times 2n minus 1 plus b, a times 2n minus 1 plus b। ठीक है, इसको लिख लेना। ये जो भी बोर्ड पे है फटाफट एक बार मतलब जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी लिख लो। एंड ये जो चीज है इसको हम लोग यूज करेंगे। दिस इज द फास्टेस्ट वे। अगर इफ यू कैन रिमेंबर दिस, an स्क्वायर प्लस bn है, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 7 है। ये आंसर स्ट्रेट अवे 4 टाइम्स 2n minus 1 प्लस b, b का वैल्यू 7 है। सो दैट इज द nth टर्म। आई विल डिराइव इट आल्सो इन सम टाइम। पहले इसको लिख लो एंड देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस इन डिटेल। लिख के हो गया तो बताओ। ऐसा हो गया। तुम्हारे क्लास में मेजॉरिटी लोग कौन से ब्रांच के हैं? खारगर नेरुल लग रहा है। कोई अंधेरी कांदिवली साइड के है क्या? खाने के तो है थोड़े स्टूडेंट्स। ठीक है। सर अंधेरी में क्या है? Okay, इस आज मैं अंधेरी जा रहा हूँ और इस हफ्ते एक और दिन मैं भी कांदिवली जाऊंगा। जस्ट कैजुअली, अगर तुम लोग घर पे बोर हो रहे हो तो आके आ सकते हो। डाउट्स हो गए तो वो भी लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केविन पनवेल से है क्या? पीएल मतलब? यस सर। यू आर फ्रॉम पनवेल? यस सर। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम पनवेल हियर? सर मी। ओके, सो सर दूसरे बैचेस में भी है मेरे फ्रेंड्स थोड़े पनवेल से। पनवेल अलग ब्रांच है, न्यू पनवेल दूसरा ब्रांच है क्या? सर न्यू पनवेल में नहीं, हमारा न्यू ब्रांच पनवेल है एक पर हम ही लोग है। पनवेल में रहते हैं। ओके ओके ओके, नहीं मतलब आईआईटी सबका एक ही ब्रांच है ना, पनवेल और हाँ, Yes, पनवेल में sir. एक ही है, न्यू पनवेल में।
सही है। वहां पे कुछ बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सर अभी तक कोई कैजुअलिटीज नहीं है। Okay. Anybody who stay near Chembur? उधर थोड़े कैजुअलिटीज मैंने न्यूज में पढ़ा था, I'm not sure. क्या स्पर्श क्या टैबलेट्स ले रहा है? नहीं खा रहा है क्या? अच्छा ओके, इज इट डन एवरीबॉडी एल्स? ओके ओके स्पर्श चलेगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ द सम टू n टर्म्स, if the sum to n terms, if the sum to n terms of an AP, if the sum to n terms of an AP is 2n square plus 3n, if the sum to n terms of an AP is 2n square plus 3n, find the nth term, find the nth term. And by now it should feel very obvious. Sum to n terms is given like this, capital S suffix n, and nth term is given as capital T suffix n, is written like this. If the sum to n terms is 2n square plus 3n, find the nth term. That's right, Shivansh and Adinath. Yes, Anand, Paish, Saurabh. Okay. चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। इसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन इसी के ऊपर चल रहा था, इसीलिए आई जस्ट वांट टू गेट यू गाइस accustomed to various types of methods which everybody is seeing. See now, one sum to n terms दे रखा है और tn ढूंढना है, that is the question. One method what few people were trying to elaborate is, वो लोग कह रहे थे कि sum to n terms 2n square plus 3n है, तो पहले n को 1 पुट कर देंगे, n को 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? सम टू वन टर्म, दैट इज करेक्ट। सम टू वन टर्म मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म ही है, एक टर्म का एडिशन मतलब फर्स्ट टर्म ही है। n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म 8, हाँ वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। n को 2 पुट करेंगे तो सम टू 2 टर्म्स आएगा। 14, n को 2 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है? 14। तो सम टू 2 टर्म्स इज 14, तो पहले दो टर्म्स का एडिशन 14 है। तो अभी फर्स्ट टर्म, देयरफॉर AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5, सेकंड टर्म क्या होगा? 9, 5 प्लस समथिंग शुड बी 14, तो 5 9, एंड यू कैन ऑब्जर्व द ट्रेंड। 5 9 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 30। 9 और 5 को सब एंड सो ऑन। तो ये AP हो गया, इसका nth टर्म A plus n minus 1 into D, D will become clearly 4. तो इसको सिंप्लीफाई करके we can find out that the nth term is 4n plus 1. That is one straight away good method. Okay. Now another method which few students have elaborated, is what they have said is, rather than doing this, sum to n terms is given as 2n square plus 3n. तो sum to n minus 1 terms भी ढूंढ सकते हैं। Sum to n minus 1 terms मतलब फर्स्ट n minus 1 टर्म्स का एडिशन, वो कैसे ढूंढे? n की जगह n minus 1 डाल के, फेयर एनफ, n की जगह n minus 1 डाल देंगे। अभी देखो, सम टू n टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक, सम टू n minus 1 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म से लेके n minus 1 टर्म्स तक की एडिशन। इन दोनों को क्या करूंगा तो nth टर्म मिल जाएगा? माइनस सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो सेकंड मेथड है ये AP के लिए नहीं, यूनिवर्सली दैट इज करेक्ट। सम nth टर्म इज गिवन एज सम टू n टर्म्स माइनस सम टू n minus 1 टर्म्स। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज ऑल। तो 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ऑफ 2 टाइम्स n minus 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n minus 1, इन दोनों इसको सिंपलीफाई करेंगे तो भी हमें सेम ही आंसर आ जाएगा, 4n plus 1। ओके, यू अंडरस्टैंड फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, बोथ ऑफ देम? Okay. Or third method is what which I was discussing like a formula.
AP के लिए sum to n terms an square plus bn होगा. So this is the fastest way. Nth term is given as directly a times 2n minus 1 plus b. तो इस क्वेश्चन में a की जगह 2 है. 2 times 2n minus 1 plus b is basically 3. So this is 4n minus 2 plus 1. So plus 3 which is 4n plus 1. Okay. किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर कोई कॉमन डिफरेंस पूछने के लिए बोले तो कैसे करें? n के कॉन्सिक्वेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मतलब t1 t2 Yes. फाइंड करके बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करिए. एग्जैक्टली कंसेक्यूटिव टर्म्स. इनफैक्ट फर्स्ट टर्म में फर्स्ट सीरीज में समझ में आ जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है. 4 आएगा. 4 है. यस. इनफैक्ट कॉमन डिफरेंस हमेशा जो है ये n का कोएफिशिएंट जो रहता है वो रहता है 4 रहता है. कॉमन डिफरेंस इनफैक्ट वी कैन से दैट इट इज 2 times a रहता है. और एक तरीका भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी सा लग सकता है, बट स्टिल सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी हमें ऑलरेडी पता है. एपी का सम टू एन टर्म्स, एपी का सम टू एन टर्म्स n/2 टाइम्स 2a plus n minus 1 into dA. इसको हम लोगों को 2n square plus 3a के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो एज इन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4n square plus 6n. लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2an plus n square d minus nd आएगा. तो फिर कंपेयर कर सकते हो. कंपेयर मतलब n square के साथ लेफ्ट हैंड साइड d है, राइट हैंड साइड n square के साथ 4 है, तो d का वैल्यू 4 होना चाहिए. d का वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो फिर बाकी a का वैल्यू आएगा. ठीक है, वॉट एवर मेथड इज कन्वीनियंट. कौन सा इजी लग रहा है तुम लोगों को? फर्स्ट वाला. ठीक है, थर्ड वाला फर्स्ट वाला. ठीक है. थर्ड वाला मेथड इजी पर फास्टेस्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, जल्दी लिख लो जो नहीं पता है, जो लिखना है जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. मेनली थर्ड वाला मेथड याद रख लो. Sn दे रखा है तो Tn एक स्टेप में लिख सकते हैं, a times 2n minus 1 plus b. सर फोर्थ मेथड में 2a plus n minus 1d की जगह a plus tn लिख सकते हैं ना? क्या क्या फोर्थ मेथड में 2a plus n minus 1d की जगह a plus tn लिख सकते हैं ना? हाँ a plus tn भी लिख सकते हैं, करेक्ट. बट a भी नहीं पता ना, a ढूंढना पड़ेगा उसके लिए. यस सर, वो 1 पुट करके फाइंड कर सकते हैं. दैट इज करेक्ट. हाँ, 1 पुट करके यू कैन डायरेक्टली फाइंड. ओके, जल्दी करो अदर्स. हो गया तो बताओ. सर वो थर्ड का डेरिवेशन क्या है? वही Sn सेकंड वाला मेथड से Sn minus Sn minus 1 करके वो सिंपलीफाई Okay. करके लिख दिया है. ठीक है. हो गया तो बताओ, नेक्स्ट सम करते हैं. हो गया. ठीक है, जिसका भी वीडियो आने वो तो लिख नहीं रहता है, हम अज्यूमिंग की हो गया. राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ सम टू n टर्म्स. रेशियो ऑफ लिखना अंशुल तिवारी, क्वेश्चन लिखना. द रेशियो ऑफ sum to n terms, the ratio of sum to n terms of two different APs. The ratio of sum to n terms of two different APs is 7n plus 1 is 7n plus 1 divided by 4n plus 27. The ratio of sum to n terms of two different APs is 7n plus 1 divided by 4n plus 27. Then find the ratio of their 11th terms.
आपका कैन यू रिपीट रेशियो of their 11th terms. Find the ratio of their 11th terms. 11. If the ratio of sum to n terms of two different APs is 7n plus 1 by 4n plus 27, find the ratio of their 11th terms. That's it, आदिनाथ, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है वो. अभी रेशियो ऑफ सम टू एन टर्म्स दे रखा है. इशिता तेरे दो अकाउंट से कि मेरे में एरर आ रहा है? सर 2 है. ओके ओके. एक मोबाइल से एक लैपटॉप से लॉगिन किया क्या? यस सर. क्यों ऐसा? सर वो लैपटॉप का माइक नहीं चलता. ओ. पलक, आर यू देयर? यस सर. समझ में आ रहा है क्या? यस. क्रिश, क्रिश आर यू देयर? सौरभ नहीं. ओके क्रिश. सौरभ नहीं यार. सुमित करेक्ट है. आदिनाथ नाउ राइट. पर रॉन्ग. सोहम रॉन्ग. मेरा करेक्ट है क्या? एक सेकेंड, किसी का नाम मिस हो गया क्या? उन्नति इज राइट. आनंद इज ऑल्सो राइट. Khwahish is correct. Sumit right. Adinath, yeah, I said right. आंसर जरा n के टर्म्स में नहीं आएगा. आयुष इज करेक्ट. ओके. नाउ कैन यू गाइस टेल मी कैसे कर रहे हो? सर थर्ड मेथड से. ओके. कैन यू एलैबोरेट? SN लिया एंड उसके बाद उसको TN फॉर्म में लिखा. दैट इज TN is equals to A into 2n plus 1. ऊपर नीचे दोनों वही किया. और फिर जो रेशियो है उसमें A का वैल्यू डाला और B का वैल्यू डाला. उसके बाद n में 11 का वैल्यू डाल के निकाल लिया. बहुत ही बढ़िया किया. बहुत ही बढ़िया किया. और कोई बता सकता है क्या कैसे किया? आनंद या आयुष? हाँ, आयुष करेक्ट है. ओके. तो मैंने ट्राई किया कि TN is equal to SN minus 1 वो यूज करूं. बट यहाँ पे SN-1 तो ढूंढ सकते हैं n को n-1 डाल के. लेकिन उस तुझे SN-1 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा. अक्षत करेक्ट है. SN-1 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा बट रेशियोस ऑफ SN-1 मिलेगा. वो प्रॉब्लम है. तो अच्छा, तो एक्चुअली सबसे पहले ये दोनों रेशियो है. SN का डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए सर. SN का डिग्री 2 होना चाहिए क्योंकि SN सम टू n टर्म्स है. यहाँ राइट साइड डिग्री 1 है तो क्या करूं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मतलब ऊपर नीचे n. That's right, Soham. That's exactly what Unnati has said also. तो what she has done? मल्टीप्लाई डिवाइड कर. मल्टीप्लाई डिवाइड किया. क्या बता रहा आनंद? सर 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. हाँ, 2n से या n से भी चलेगा. यानी एक सेकंड डिग्री बना रहे तो n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो 7n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 27 हो गया. 4n स्क्वायर प्लस 27 हो गया. तो फर्स्ट वाले में कैपिटल SN इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस n अगर लेंगे
तो टी हाँ बोलो। हाँ 27n आएगा ना शायद। हाँ यस 27n आएगा, थैंक यू। तो अभी न्यूमरेटर के लिए Sn इक्वल टू 7n स्क्वायर प्लस n है, तो Tn हो जाएगा 7 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर के लिए Sn हो गया 4n स्क्वायर प्लस 27n, तो Tn हो जाएगा 4 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 27। फिर दोनों Tn's का रेशियो ढूंढ लिया, Tn by Tn इज इक्वल्स टू, फिर वो लिख दिया हम लोगों ने 7 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस 27। इसके बाद जरा n का वैल्यू क्या डालना है, वो गिवन है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ 11th टर्म्स पूछा है ना, तो n को 11 पुट करना है, T11 डिवाइडेड बाई T11, n को 11 पुट कर देंगे, n को 11 पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 148 डिवाइडेड बाय 111 आएगा, व्हिच मेनी ऑफ देम हैव सेंट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 37 4s are 37 3s are, तो 4/3 इज द फाइनल आंसर। नहीं बताया तो करेक्ट है तुम्हारा इशिता अक्षत। मेथड समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। हृदय आर यू देयर? स्पर्श तेरे क्लास में, संजना भी तेरे क्लास यहाँ पे है ना? ओके हृदय। श्रेयसी आर यू देयर? सिया? यस सर। आंसर्स नहीं बता रहे आज। उदित, सुमित? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। Should I erase this? Yes. Okay. Right on, next question. जल्दी करना, 2 मिनट में करोगे तो अच्छा रहेगा। In fact, next question is was asked in JEE once, but it is very easy. Okay. Right on. If the ratio of sum to m terms divided by sum to n terms, if the ratio of sum to m terms divided by sum to n terms is m square by n square, is m square by n square, is m square by n square, then find the ratio of mth term by nth term. Then find the ratio of mth term by nth term. That's right, Anand Soham. ऊपर m स्क्वायर है, मतलब 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 0 है, प्लस 0m, इतनी सी बात है। That's right, ख्वाहिश, शिवांश। अक्षर थोड़ा मिस्टेक हो गया, चेक कर, ध्यान से कर। हाँ सर, 2 ऐड करना भूल आया। That's right, Unnati, Caleb, Agnew. Okay, I'm not solving it, and it seems very easy now. So it is 1 into m square plus 0, 1 into n square plus 0. So mth term is basically 1 into 2m minus 1 plus 0 divided by 1 into 2n minus 1 plus 0. That's it. 2m minus 1 by 2n minus 1 is the answer. ये एडवांस में आया था, जस्ट 1 मिनट का आंसर था, just have to be very fast with it.
Just a minute, somebody enter, 1 minute. Okay, sorry for that. Is it over, everyone? इस पे एक और क्वेश्चन करवाऊं कि ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर। ओके, चलेगा। राइट, नेक्स्ट वन। आई डोंट नो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्कूल में था कि नहीं। इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स, सॉरी एन अरिथमेटिक मीन्स, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था क्या स्कूल में? नहीं वैसे नहीं सर, अर्थमेटिक मीन था, इंसर्टिंग एंड नहीं पता। ओके ओके ओके, ठीक है। उसके पहले अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर टू नंबर्स a comma b, what is the arithmetic mean? a plus b by 2. Okay, arithmetic mean is given as a plus b divided by 2. Okay, okay, this is commonly represented by capital A or am. Okay, am of two numbers is basically a plus b divided by 2. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल्सो जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, 3 नंबर से a b c, 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a plus b plus c by 3. a plus b plus c by 3. और similarly arithmetic mean is another nickname for average of numbers. Similarly, अगर if I have n numbers a1 a2 a3 so on until an, तो इनका arithmetic mean क्या होगा? a1 plus a2 plus a3 an तक divided by n by n। इसको फटाफट लिख लो, इसको फटाफट लिख लो, जस्ट 1 मिनट के अंदर। अरिथमेटिक मीन के ऊपर सिंपल सी चीज है, एवरेज है वो, जस्ट फॉर्मेलिटी है बताना। ऑल्सो अरिथमेटिक मीन इज एवरेज। एवरेज के लिए these numbers a1 a2 a3 these numbers need not be in AP themselves. कोई भी n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा जस्ट n नंबर्स का एडिशन डिवाइडेड बाय n। वो नंबर्स AP में होना जरूरी नहीं है। कौस्तुभ, तू भी फॉलो कर रहा है ना? हाँ सर। तो क्या इसका फैन है क्या? काकाशी है ना वो? सर मैंने थोड़ा ही देखा है, ज्यादा नहीं देखा। इतना बड़ा है वो थोड़े साल लगते देखने में। यस सर। इन जनरल मतलब अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एसएन अपॉन एन ही आएगा ना? हाँ, एस एन अपॉन एन ही आएगा, करेक्ट। बट एस एन करके बोलते नहीं है बिकॉज ऊपर वाला ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने की जरूरत नहीं है। लाइक अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स भी हो सकता है 1 3 10, इनका अरिथमेटिक मीन भी एग्जिस्ट करता है 1 + 3 + 10 by 3 ऐसा, इसीलिए एस एन करके नहीं बोलते बस। ओके, हो गया लिख के सबका? यस सर। ओके, नाउ ये वाला कॉन्सेप्ट इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। सुनो, अभी एक नंबर 1 है, एक नंबर 1 है, एक ब्लैंक, अनदर नंबर 5। यहाँ पे एक नंबर ऐसा बताओ सच दैट ये 3 नंबर्स एपी में आ जाए।
3 3 आएगा। 3 के अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या? नहीं, 3 ही हो सकता है। कैसे बताया 3 है? ये 3 और 1 और 5 और 3 का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा a plus c is equal to 2b. ओके ओके, एक सेकेंड। अच्छा, नाउ 1 डैश डैश 10। अभी दो नंबर्स बताओ बिटवीन 1 एंड 10 सच दैट ये 4 नंबर्स एपी में हो जाए। 4 and 7. 4 एंड 7 कैसे बता रहे हो? 4 एंड 7 जस्ट कैजुअली, मतलब गट फीलिंग से बता रहे हो? आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ सर, मतलब ऐसे वो उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है ना। कॉमन डिफरेंस तो दिख जा रहा है, 1 4 7 10 करके दिख जा रहा है। ठीक है ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज 1 एंड 10, दो नंबर्स के बीच में हमने दो अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किए। दो अरिथमेटिक मीन्स आर 4 एंड 7। 4 एंड 7, 4 इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन 1, a1 करके बुलाते हैं। 7 इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन 2। सो टू अरिथमेटिक मीन्स हैव बीन इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 10। अच्छा, नाउ 1 ऐसे करके 3 अरिथमेटिक मीन्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, 3 अरिथमेटिक। अच्छा, नाउ 1 एंड 10 की जगह लेट अस से 1 एंड 9 है। लेट अस से 1 एंड 9 है। 1 और 9 के बीच में आई वांट यू टू इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स। आई वांट यू टू इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स। सो ये इतना इजी नहीं है गेस करना, तो थोड़ा सा सोचते हैं। अभी 2 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए तो 1, ये नंबर वापस से 9, ये चारों नंबर्स कौन से सीरीज में होना चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो अभी फर्स्ट नंबर को 1 मान लेते हैं। अभी कॉमन डिफरेंस तो होना ही चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो सेकंड नंबर बाय डिफॉल्ट 1 प्लस डी होगा, बाय डिफॉल्ट 1 प्लस डी होगा। थर्ड नंबर होना चाहिए 1 प्लस 2d। व्हाट शुड बी द फोर्थ नंबर? 1 plus 3d। 1 plus 3d, but the fourth number has already been given to us. Fourth number is already been given to us that it should be 9. Did you understand this, everybody else? So all answers are equated. 1 plus 3d is equals to 9. 1 plus 8 by 3. d का वैल्यू 8 by 3 आ गया। Since d का वैल्यू 8 by 3 आ गया, therefore arithmetic mean 1 is given as 1 plus 8 by 3. 1 plus 8 by 3, which is 11 by 3. Arithmetic mean 2 is the second number, that is given as 1 plus 2 times 8 by 3. 1 plus 2 times 8 by 3, ये कितना हो जाएगा? 19 by 3. So basically the two numbers are 11 by 3 and 19 by 3. So that is why we have inserted two arithmetic means. Did you understand this concept, everybody? Yes, sir. Okay. Now let me show you another example in a similar fashion. Say 1 और कुछ है 10 है। 1 और 10 के बीच में I have to insert 3 arithmetic means. Question ऐसे आएंगे, insert 3 arithmetic means. तो can you guess, help me out, क्या करना चाहिए? 1 plus 9 by 4. Oh, very nicely done here. How did you get 9 by 4? सर वैसे ही जैसे 1 plus 4d से किया। हाँ, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन 1 plus d रहेगा, सेकंड वाला 1 plus 2d रहेगा, तीसरा वाला 1 plus 3d रहेगा। तो फिर ये 10 क्या हो जाएगा? 1 plus 4d हो जाएगा। यस सर। 1 plus 4d is equal to 10 बोल दिया उसने, तो d का वैल्यू आ गया 9 by 4। एक बार d आते ही we can tell what are these arithmetic means. Is everybody clear with this concept? Yes, sir. इसी चीज को इंस्टेड ऑफ नंबर्स अभी हम लोग वेरिएबल्स यूज करने वाले। वेरिएबल्स यूज करने के लिए ये तुम्हें लिखना है कि एरेज कर दूं? इरेज कर दो सर। वेरिएबल्स में बताने वाला हूँ। वेरिएबल्स में अभी एज द हेडिंग सेज इंसर्टिंग n अरिथमेटिक मीन्स। तो a और b के बीच में मुझे n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, मतलब a, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, so on until कैपिटल AN और B, ऐसे n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। So there is a formula for common difference that can be derived easily. Now here arithmetic mean 1. Arithmetic mean 1 happens to be a plus b. Arithmetic mean 2 happens to be a plus 2d. A plus 2d. Similarly, arithmetic mean n happens to be a plus nd. What should be b? a plus n minus 1d. a plus n minus 1d नहीं है।
n+1d कैसे आया? समझ आ रहा है क्या? nth an है, उसको भी d ऐड कर देंगे तो b आना चाहिए ना। हाँ सर समझे। प्लस n+1d हैज टू बी b, तो d का वैल्यू क्या होगा? b b minus a upon n plus 1. n+1, that is it. This is the formula. If n arithmetic means are inserted, then common difference is given as b minus a upon n+1. जैसे कि इस क्वेश्चन में 9 - 1 upon बट 2. सर हाँ बोलो। जनरली तो tn = a + n-1d लिखते हैं ना। हाँ वो nth टर्म होगा। डू यू थिंक b इज द nth टर्म? इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स हैं? देखो a1 से an ही n हो गए ना टर्म्स, फिर एक a भी है और एक b भी है। b इज विच टर्म? n+2th टर्म। ओके सर। n+2 - 1 होगा तो n+1 हो जाएगा। उस तरीके से भी सोच सकते हैं। ओके ठीक है। ऑल्सो एक और चीज है, a और b के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? वो सिंगल अरिथमेटिक मीन b a minus + b/2 e plus अरिथमेटिक मीन का वैल्यू। ओके ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट दैट इन सारे a1 a2 a3 ऐसे करके an इन सबका एडिशन हैपेंस टू बी n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन, n टाइम्स a1 से लेके an का एडिशन जो है n टाइम्स a होगा। इसको भी याद रख लो, क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा। ओके राइट डाउन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। If n arithmetic means are inserted, then the common difference कैसे ढूंढना है? और ये एक नोटिस करने वाली बात है कि सारे अरिथमेटिक मीन्स के एडिशन जो है n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है। डाउट है तो पूछो। तुम लोग थक गए क्या? ज्यादा पढ़ाई हो गई आज की क्या? और क्वेश्चंस कर सकते हो ना? सर वो नोट वाला चीज आपने कैसे फाइंड किया? हाँ लिटरली ऐड करके लेट अस ट्राई टू ऐड a1 से लेके an तक एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? कैन यू टेल मी, हेल्प मी आउट। a + d a + 2d a + 3d a + nd को ऐड करना था तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो an plus यस करेक्ट an आएगा, मतलब a n टाइम्स करेक्ट, प्लस d2d nd नहीं d कॉमन निकालते हैं, d टाइम्स क्या होगा? 1 + 2 + 3 so on until n आएगा ना। समझिए क्या? हाँ ओके ये an को ऐसे रखते हैं, d का वैल्यू हमें पता है b - a अच्छा हाँ ठीक है। डिवाइडेड बाय n+1 और इसका वैल्यू याद हो गया कि अब तक 1 + 2 + 3 so on until n, that is right, n × n+1/2। तो यहाँ n+1 कैंसिल करके सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाता है। हो गया तो बताओ। एक बार फिर से समझाना, a + n+1d = b कैसे होगा? अच्छा अभी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या है? a1 a + a1/2। नहीं कॉमन डिफरेंस d है अगर, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है a + d यार। फर्स्ट टर्म को d ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा ना। ओके देखना ये मैं कह रहा था a को बस d ऐड कर देंगे तो a1 आ जाएगा, उसको फिर से d ऐड करेगा तो a2 आएगा। हर बार d ऐड कर रहे हैं ना। इज इट क्लियर? तो a1 यस a + d, a2 इज a + 2d, वो भी क्लियर है? हाँ सर। तो an क्या होगा? a + nd a + nd, a + nd को क्या करूंगा तो b आएगा।
एक और डी ऐड करूंगा तो ए प्लस एन डी को प्लस डी करेगा तो हाँ A plus हाँ हाँ तो हम लोग जैसे नॉन एपी रहता है टर्म्स, उसके अंदर हम लोग नंबर डालकर हम लोग उसको एपी बना रहे हैं ना। हाँ, इनफैक्ट यहाँ पे दो ही नंबर है, दो ही नंबर को एपी जीपी कुछ नहीं बोलेंगे, तो हाँ उस पे थोड़े नंबर डाल के पूरा सीरीज को एपी बना रहे, करेक्ट। हो गया लिख के तो बताना। हो गया डन लिख के। ओके, कुछ रिस्पांस नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, किसी को डाउट है क्या? ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। If 20 arithmetic means, if 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67. If 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67. If 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, find common difference. एक स्टेप का आंसर है find common difference. If 20 arithmetic means are inserted between 4 and 67, find common difference. Okay. जस्ट बता दो कैसे करना है, स्ट्रेट फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, इट इज जस्ट b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 67 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1, दैट इज द आंसर। द आंसर हैज टू बी 3। थैंक यू गाइस, जिसने भी सेंड किया, बहुत ही क्विकली होना चाहिए। बेसिक, इतना बेसिक क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी हु हैज डाउट? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Next question. In the previous question, find A3, comma A7, comma sum of all arithmetic means, comma sum of all arithmetic means. ख्वाहिश मिस्टेक कर रही है, थर्ड अरिथमेटिक मीन पूछा है। सब लोग वही भेज रहे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3। वो तो प्रीवियस क्वेश्चन ही था, कॉमन डिफरेंस तो 3 आ गया। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, तो अभी देखो एपी का फर्स्ट टर्म तो 4 ही है, सेकंड टर्म क्या होगा?
हाँ ऋषिकेश तो थर्ड अरिथमेटिक मीन मतलब फोर्थ टर्म होता है क्या? हाँ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा 7। सेकंड टर्म। हाँ फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा सेकंड टर्म या तो 7। 4 and 67 आर नॉट काउंटेड एज अरिथमेटिक मीन्स। अक्षर चेक कर ध्यान से। नहीं उन्नति यार, फर्स्ट टर्म फर्स्ट अरिथमेटिक मीन 7 है। क्वेश्चन क्या है? थर्ड अरिथमेटिक मीन पूछा है। सेकंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? नहीं यार ख्वाहिश, सेकंड 16 होगा। कितना? सॉरी 10 होगा ना? 10 होगा यार। 10 होगा। शॉर्ट सर्किट हो गया क्या तुम लोगों का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं गिन पा रहे? 4 7 के बाद 15 कैसे आएगा? 10 आएगा। 10 के बाद नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 13। 13। Why is it so tough? चेक करो यार जिसने रॉन्ग आंसर भेजे, ख्वाहिश एंड उन्नति। अच्छा या कैलेब। क्लियर है क्या उन्नति? मेनली यस सर। सर वो 8-2 था और 8-3 मुझे 10 आया था पर बाय मिस्टेकली 7 चला गया जल्दी में। ठीक है, होपफुली दैट। अच्छा नाउ अभी तुम लोग लॉजिकली समझो। 7th अरिथमेटिक मीन मतलब सारे टर्म्स लिखने की जगह 7th अरिथमेटिक मीन को क्या लिख रहे हो? कैसे फाइंड कर रहे हो? A plus 70. A plus 70. 7d, which is basically 4 plus 7 into d. कितना आ रहा है आंसर? 25. 25। 7th अरिथमेटिक मीन इज 25। ओके, और एक लास्ट चीज, सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स के लिए डायरेक्टली एक नोट करके लिखवाया था। सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन्स कैसे ढूंढ रहे हो? Sir, n into a plus b by 2. Yes, n into the single arithmetic mean, n into a plus b by 2. तो n इस क्वेश्चन में 20 था into 4 plus 67 by 2. It simplifies to 710, which thank you many of you have sent. Caleb, Alina and others. तो इसका कुछ सिंबल होता है क्या? किसका? सम ऑफ ऑल एम्स। नहीं। ओके चलेगा, क्लास खत्म करते हैं। बट ये समझ में आया कि इंसर्टिंग ऑफ अरिथमेटिक मींस? यस सर। हाँ सर। किसी को डाउट है क्या? एक और क्वेश्चन दूं क्या? कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हमें पूरा एपी ही मिल जाएगा। मैंने तुम लोगों को मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट किया क्या सीक्वेंस एंड सीरीज का? नो सर। अच्छा, कुछ असाइनमेंट वगैरह भी नहीं दिया होगा ना? नहीं। ठीक है। Just a minute, let me just search it. तुम्हारे पास मॉड्यूल है क्या सीक्वेंस एंड सीरीज वाला? नो। सर सेंटर पे मिल जाएगा क्या अभी? हाँ सेंटर्स पे तो रहना चाहिए। तुम लोग फिर भी कॉल करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर। मैंने व्हाट्सएप पे डाला है जस्ट नाउ। मिला क्या? सही ग्रुप पे डाला ना? ओके यस सर। ओके, राइट ऑन। होमवर्क ट्रिग्नोमेट्री का भी होमवर्क दूं कि सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज का दूं आज? दे दो ट्रिगो का। नहीं सर सर अभी के सीक्वेंस ही देगा। चलेगा, अभी के लिए सीक्वेंस दे देता हूँ। फिर अपने मेजर टेस्ट शायद 8 तारीख को या कभी तो है, तो उसके पहले फिर से ट्रिगो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा क्योंकि शायद सीक्वेंस एंड सीरीज आ नहीं रहा है थर्ड मेजर टेस्ट में। लेट अस सी।
मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का देता हूँ। ये जो क्वेश्चन बैंक करके एक डाला था सीक्वेंस एंड सीरीज का, उससे होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक सीक्वेंस एंड सीरीज जो मॉड्यूल के साथ साथ एक और फाइल डाला था, उसमें से करना है। क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? 10-15 दे दो। 10-15 तो नहीं, 10 + 15 तो चलेगा, लेकिन 25 भी बहुत कम है। तुम लोग एक हफ्ते में कितने क्वेश्चंस करते हो? सर 20-25 ठीक है। So 27 is a good figure. क्या 27? सर ये क्वेश्चन वो वर्कर वाले क्वेश्चन जैसे या मतलब किस वाले क्वेश्चन जैसे? सर वो 150 वर्कर वाला वैसा वाला है क्या? मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है? नहीं, बड़े नहीं है, छोटे है। ठीक है सर। लास्ट टाइम नहीं दिया था ना सीक्वेंस? ये क्वेश्चन बैंक हम सेंड करने वाले हो ना? सेंड कर दिया, नहीं मिला क्या? किया क्या? व्हाट्सएप पे किया? आ गया है सर। ओके ओके सर, देखा नहीं। काफी है क्या? पक्का इतना एनफ है कि और? हाँ सर काफी है। हाँ सर ठीक है। सर पास ठीक है, चलेगा। तो इसके साथ ट्रिको भी दूं क्या? एक कम है तो चलेगा, इतना ठीक है। फिर लेट अस सी, तुम्हारा अगर हो रहा है ये तो फिर नेक्स्ट टाइम और ज्यादा देता हूँ। एक हफ्ते में कर लो, नेक्स्ट टाइम तक कर लेना है होमवर्क। है थोड़ा सा सीक्वेंस चैप्टर के साथ थोड़ा अपग्रेड भी करेंगे, होमवर्क वगैरह भी ज्यादा करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा कर लो पढ़ाई का। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड था, सीक्वेंस एंड सीरीज से फॉर्मूले कम और ये सॉल्विंग स्पीड एंड ऑल मैटर्स अ लॉट। ओके ईशान, आई जस्ट सॉ योर मैसेजेस। समझा नहीं क्या, बट हाउ मेनी ट्रिगो डीपीटीज यू सेंट? मैंने शायद 6 डीपीटीज भेजे थे, आई गेस सो, और एक क्वेश्चन बैंक एक भेजा था। If you want more DPTs or more trigonometry homework, you guys can text me individually. तो accordingly मैं भेज दूंगा। You just got 4 DPTs. मैं 4 ही DPT भेजे थे क्या? Others? Yes sir. Okay. Should I post few more? सर बाद में, अभी इतना दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम याद कर दे ईशान, मैं फिर ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या किसी को? डू यू हैव टू कॉल दिस? हाँ आदिनाथ, वो कॉल करके पूछ ले कब मिलेगा एंड ऑल। स्टार्ट तो हो गया अपना मैथ्स का। ठीक है सर। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ DPT 5 and 6, नॉट होमवर्क, इट इज जस्ट पोस्टेड, दैट्स ऑल। ओके चलेगा, क्लास खत्म करते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय गाइस, बाय थैंक यू एवरीवन। सर, बाय सर। Hi sir. बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.